हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिल्ड एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में। और कल हमने वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था। तो आइए चलिए देख लेते हैं भूकंप का पहला पॉइंट क्या है। तो देख लेते हैं पहला पॉइंट, द सडन ट्रिमर्स और शेकिंग ठीक ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अर्थक्वेक यानी भूकंप। भूकंप किसको कहा जाता है, किसको कहते हैं? जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट यानी हम जब पढ़े थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जब हम पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, 3 भागों में बटी हुई है। पहला कौन सा है? क्रस्ट, फिर दूसरा है मेंटल और ये तीसरा है कोर। ठीक, तो जो पहली परत है कोर यानी भूपर्पटी, ठीक, तो जो पृथ्वी की भूपर्पटी है, पहली लेयर है जो क्रस्ट है, उसके अचानक एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट यानी एक जगह से दूसरे जगह अचानक हिलने डुलने लगती है या फिर बहुत तेजी से शेक होने लगती है, मूवमेंट होती है, शेकिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? भूकंप यानी अर्थक्वेक। ठीक है। When a part of the earth surface moves backward and forward or up and down, the earth surface quakes and these are called earthquake। यानी जब ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, सरफेस होता है, वो या तो ऊपर नीचे होने लगता है, ठीक, या फिर आगे पीछे हो, या फिर अप डाउन ऊपर नीचे हो, उसके कारण क्या होता है? उसको क्वेक्स कहते हैं यानी क्वेक्स मूवमेंट, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। ठीक है। जब हमारे पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो होता है आगे पीछे हो या फिर ऊपर नीचे होने लगता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ वेरियस साइजेस। ठीक, ये इसमें ये बताया गया है कि जो अर्थ की क्रस्ट है, जो पहली लेयर है, और डिफरेंट पार्ट्स पे बनी है, डिफरेंट पार्ट्स में बनी है और अलग अलग साइजों में बनी हुई है। ठीक, जैसे कहीं जम्मू कश्मीर देख लीजिए, वहाँ हिमालय है, और हमारा इधर देख लीजिए जैसे यूपी, महाराष्ट्र, ये सब प्लेन एरियाज हैं। ठीक, इधर पहाड़ नहीं है। तो इसी तरह जो ऊपरी हिस्सा है वो अलग अलग पार्ट्स का बना हुआ है और अलग अलग साइज में बना हुआ है। उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड प्लेट्स। ठीक, फिर अगला तीसरा पॉइंट आता है, मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स यानी टेक्टोनिक प्लेट्स। हमें पता है कि जैसे आपको डायग्राम के जरिए बताता हूं, हमें पता है कि धरती के अंदर, हमारे नीचे जमीन के अंदर बहुत हलचल होती रहती है। इसके नीचे प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो आपस में टकराती रहती हैं। उसकी वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक आता रहता है। हमारे जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, इधर तो हमारे पृथ्वी हो गई, ये हमारा ऊपरी हिस्सा हो गया। ये जो हमारे पृथ्वी के अंदर, ये अंदर का हिस्सा है, इधर क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, आपस में टकराती रहती हैं। इनके टकराने से ही ऊपर हलचल होती है। ठीक, इन्हीं हलचल की वजह से, इन्हीं हलचल को हम क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। फिर आगे देख लेते हैं सिस्मोलॉजी। ये सिस्मोलॉजी है। सिस्मोलॉजी इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। इट डील्स विद स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। जो सिस्मोलॉजी होती है, सिस्मोलॉजी जो अर्थक्वेक की पढ़ाई करते हैं, अर्थक्वेक का जो अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स यानी तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। जो हमारा अर्थक्वेक आता है वो तरंगों के जरिए आती है। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी तरंगे चलती रहती हैं, उन्हीं की वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है। तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स यानी तरंगे कितने प्रकार की हैं। तो पहला आता है प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंगे। यह तरंगे तीव्र गति से चलने वाली होती हैं। इसका मतलब यह हुआ
कि जो प्राइमरी वेव्स है, प्राथमिक तरंगे हैं, ये तीव्र गति, बहुत अधिक, बहुत तेजी गति से चलती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। और ये धरातल जो है वहां पे सबसे पहले पहुंचती हैं। पृथ्वी का जो धरातल है एकदम अंदर ही हिस्सा, कोर, ठीक है, इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, एक सेकंड में 8 किलोमीटर तक ये जो सफर है तय कर लेती हैं। यह गति सभी तरंगों से अधिक है। ठीक है, यह जो गति है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, बाकी और जो तरंगे है उन सभी तरंगों से इस तरंग की जो गति है वो सबसे अधिक है। कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं। यह तरंग ध्वनि तरंगों जैसी होती है। ठीक है, जो ध्वनि तरंगें होती हैं उन्हीं की तरह ये भी होती हैं। और ये देख लेते हैं, केंद्रीय भाग यानी कोर तक पहुंचने पर ये तरंगे अपवर्तित हो जाती हैं। अपवर्तित यानी डायरेक्शन, ये अपना दिशा बदल देती हैं। एक पिक्चर के लिए ये देख लेते हैं, ये है पिक्चर, देख लीजिए। ये जो लाल लाल है, लाल वाली जो है ये हमारी प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंगे है। तो इसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ये तरंगे सबसे नीचे जाती हैं। ठीक है, ये देखिए एकदम कोर तक जाती हैं, दिख रहा है। फिर क्या है, ये तरंगे कोर तक पहुंचने में, ठीक, केंद्रीय भाग ये कोर है हमारा, यहां तक पहुंचने पे ये अपवर्तित हो जाती हैं, यानी अपना दिशा बदल लेती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये दिशा बदल चुके हैं। ये जो प्राइमरी तरंगे हैं ये अपनी दिशा बदल लेती हैं कोर तक पहुंचने पे। ठीक है, और स्पीड आपको पता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, फिर अगली तरंग देख लेते हैं, सेकेंडरी वेव यानी द्वितीय तरंगे। ठीक है, इसमें क्या है, यह तरंगे केवल ठोस पदार्थ यानी स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठोस पदार्थ, ठीक है, के माध्यम से ही चलती हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं जमीन के नीचे, उन्हीं के माध्यम से ही ये गुजरती हैं। ठीक है, फिर इसकी औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी जो औसत वेग स्पीड है, गति है, ये 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। फिर केंद्रीय भाग कोर तक पहुंचने पर यह तरंगे लुप्त हो जाती हैं। और हमारी प्राइमरी वेव्स जो हमारी प्राथमिक वेव्स थी वो क्या है, कोर तक पहुंचने पे अपवर्तित यानी अपनी दिशा बदल लेती थी। लेकिन ये जो सेकेंडरी वेव है, एस वेव्स, इसको एस वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी द्वितीय तरंगे। ये जब कोर तक पहुंचती है, ये डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। ये देखिए जो हमारी ये ब्लू कलर की है, ये एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव यानी द्वितीय तरंग है। जब ये क्या होता है, ये कोर तक पहुंचती हैं तो उससे पहले ही लुप्त हो जाती हैं, ये कोर तक पहुंच ही नहीं पाती। ठीक, ये देखिए हमारा ये कोर है, यहां तक पहुंचते पहुंचते ये लुप्त हो जाती हैं, कोर के और आगे नहीं जा पाती हैं। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं एल वेव्स। एल वेव्स तीसरी हमारी जो तरंग है एल वेव्स है, इसको देख लेते हैं। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है यानी जाना जाता है। इनको जो है धरातली या फिर लंबी तरंग, एल वेव, ठीक है, लॉन्ग वेव्स। इनका अन्य नाम, इसको और भी नाम से जाना जाता है, आर वेव्स यानी रे लाइट वेव्स, आर वेव्स। ठीक, पहला नाम क्या हो गया, एल वेव हो गया, दूसरा हो गया आर वेव हो गया, और तीसरा भी है तरंग को, इस तरंग को एल वेव्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी खोज HD लव ने की थी। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इस तरंग को, एल वेव्स। ठीक, फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, यह तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होके चलती है। ठीक है,
सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यम से होकर यह गुजर सकती है। ठीक। मुख्यतः यह धरातल तक ही सीमित रहती है। ये जो है धरातल तक ही सीमित रहती है, यानी कोर तक ही सीमित रहती है। इसकी वेग जो है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ये सबसे कम स्पीड है इसकी। सबसे जितनी भी हमने 3 वेव्स पढ़ी हैं उन तीनों में से इसकी जो है सबसे कम स्पीड यानी वेग है। ठीक है, इसको भी डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। ये देखिए, हमारी जो पीली वाली है वो एल वेव्स है। इसकी स्पीड जो है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक, और ये देखिए यहीं तक सीमित रहती है, धरातल तक ही सीमित रह पाती है। फिर आगे देख लेते हैं फोकस ऑफ द अर्थ, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, यानी केंद्र। जो केंद्र क्या होता है, जहां पे अर्थक्वेक का क्या हम बोलते हैं ना, जहां अर्थक्वेक उत्पन्न होता है, जहां बनता है, उसको कौन सी जगह अर्थक्वेक आया उसको केंद्र बोला जाता है। देख लेते हैं, द प्लेस वेयर द सेस्मिक वेव्स, ये जो वेव्स होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव्स, उनको सेस्मिक वेव्स बोला जाता है। द प्लेस वेयर द सेस्मिक वेव्स ओरिजिनेट बीनीथ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सेस्मिक वेव्स हैं, जो हमने अभी 3 तरंगे पढ़ी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव्स। ठीक, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो तीनों तरंगे हैं वो जमीन के नीचे कहां पे उत्पन्न होती हैं। ये डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा इतना हिस्सा ये जो है ये जमीन के ऊपर का है, ये जमीन के नीचे का है। तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि ये जमीन के नीचे, ये जमीन है, यहाँ पे भूकंप यहाँ आया, तो जमीन के ठीक नीचे कहाँ पे ये तरंगे उत्पन्न हुई हैं, कहाँ पे ये तरंगे बनी हैं। तो ये तरंगे यहाँ पे बनी है, इसके नीचे ये भूकंप आया है। ठीक है, यहाँ से पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। ये देखिए फैल रहा है। तो ये तरंगे कहाँ बनी है। ठीक, तो जो ये तरंगे जहाँ पे बनती हैं, सेस्मिक वेव्स जहाँ पे ओरिजिनेट यानी बनती हैं जमीन के नीचे। ठीक, जहाँ पे आप खड़े हैं उस जमीन के नीचे अगर जो सेस्मिक वेव बनती है तो उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। फोकस ऑफ द अर्थक्वेक यानी केंद्र, भूकंप का केंद्र बोलेंगे। समझ में आ गया। देखिए ये इतनी छोटी तरंग है, धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी, ये बढ़ी, ये जितना बढ़ती जाएगी उतना ही क्षेत्र कवर करती जाएगी, उतना ही ज्यादा भूकंप बड़ा होता रहेगा। देख लिया ये फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। अब देख लेते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र या ऊपरी केंद्र। ये क्या होता है आप देख लेते हैं। द एपिसेंटर इज दैट पॉइंट ऑन द ग्राउंड सरफेस विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस। अभी हमने फोकस पढ़ा था, केंद्र पढ़ा था। केंद्र की हमने ये पढ़ा था केंद्र में कि केंद्र वो होता है जो जमीन के एकदम नीचे हिस्से पे, निचले हिस्से पे जहां पे सेस्मिक वेव्स बनती हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और यहाँ पे एपिसेंटर क्या बताया गया कि फोकस के एकदम ऊपर, जमीन के ऊपर। फोकस तो नीचे बनेगा जमीन के नीचे, और एपिसेंटर एपिसेंटर में क्या बताया गया, एपिसेंटर जमीन के ऊपर बनेगा। ऊपर यानी एकदम ऊपरी लेयर जहां हम खड़े हैं वहां पे, और फोकस के जस्ट ऊपर। ठीक है, भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पे स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक, डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। ये देख लीजिए, ये हमारा जो ऊपरी हिस्सा है, ये हमारा जमीन है, धरती की सतह है, पृथ्वी की सतह। और जो सेस्मिक वेव्स ओरिजिनेट होती हैं वो हमें पता है कहाँ पे होती हैं, जमीन के एकदम नीचे होती हैं। ये सेस्मिक वेव्स यहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं, और जहाँ पे सेस्मिक वेव्स जहाँ बनती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, फोकस। ये है फोकस। ठीक, यानी हाइपोसेंटर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हाइपोसेंटर के नाम से भी जाना जाता है फोकस को। तो ये देखिए यहाँ पे जमीन के नीचे ये सेस्मिक वेव बन रही है। ठीक, इसके ऊपर ही एकदम
इसी के ऊपर जमीन की सतह पे, ये हमारा जमीन की सतह आ गई, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, एपी सेंटर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, एपी सेंटर और हाइपोसेंटर यानी फोकस। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और भूकंप के बारे में आपको अधिक जानकारी मिली होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और हमसे जल्द से जल्द जुड़ जाइए और वीडियो पे कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो को कितना प्यार देते हैं। धन्यवाद।